सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्री राम जी के नाम में कितना बल है, कितनी शक्ति है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम, इन दोनों से नाम बड़ा है। वह नाम ब्रह्मा विष्णु आदि वर देने वाले देवताओं को भी वर देने वाला है। इसी से महादेव जी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से उसे अपने हृदय में पहचान कर ले लिया है। नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी हो गए हैं, जो अमंगल वेश धारण करने पर भी मंगलकारी है। शुकदेव जी, सनकादिक ऋषि, सिद्ध मुनि और योगी नाम ही के प्रताप से परम सुख भोगते हैं। नाम का प्रताप नारद जी ने जान लिया है, क्योंकि सब जगत के प्यारे विष्णु और शिव हैं और इन दोनों को नारद जी प्रिय हो गए हैं। नाम के जपने से प्रहलाद जी पर भगवान ऐसे प्रसन्न हुए कि उनको भक्तों का शिरोमणि बना दिया। यद्यपि ध्रुव जी ने भगवान का नाम गलानी सहित जपा था, परंतु तो भी ऐसा स्थान पाया जो अचल है और जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी ने पवित्र राम नाम जपकर राम जी को अपने वश में कर रखा है। अजामिल, गज और गणिकादिक बहुत से हरिनाम के प्रभाव से मोक्ष पा गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम जी भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकते हैं। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष के समान शुभ कर्मों का निवास स्थान है, जिसका स्मरण करने से मैं सौभाग्य से तुलसीदास बन गया। सतयुगादि चारों युग, भूत भविष्य आदि तीनों काल और तीनों लोक में नाम को जप कर सब जीव शोक रहित हो गए। वेद पुराण और सब संतों का मत है, राम जी में स्नेह होना ही संपूर्ण सुकृतों का फल है। प्रथम सतयुग में ध्यान, दूसरे त्रेता में यज्ञादि, द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। कलयुग तो केवल पापों का मूल और महामलिन है। इस पाप समुद्र में मनुष्य का मन मीन रूप से लीन हो रहा है। बस कलयुग में राम नाम कल्पतरु है, इसके स्मरण करने से ही संपूर्ण सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। यह राम नाम इस कली काल में मनवांछित फलों का देने वाला, परलोक में हितकारी और इस लोक में माता पिता के समान है। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है, केवल एक राम नाम का ही सहारा है। कपट का निधान कलयुग एक कालनेमी राक्षस के समान है और राम नाम में सुमति अर्थात गाढ़ी भक्ति हो जाना ही सामर्थ्यवान हनुमान जी है। राम नाम नरसिंह के समान कलिकाल हिरण्यकश्यपु के तुल्य, नाम जपने वाले प्रहलाद के सदृश है। जो राम नाम राक्षसों का नाश कर भक्तों की रक्षा करता है। चाहे प्रीति व वैर से, चाहे ईर्ष्या व आलस्य से किसी तरह भी राम नाम जपा जाए, इसके जपने से दशों दिशाओं में मंगल होता है। उसी राम नाम का स्मरण कर रघुनाथ जी को सिर झुकाकर श्री रामचरित वर्णन करता हूँ। वही भगवान मेरी बात को सब तरह सुधारेंगे, जिनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं होती। दया के निधान श्रेष्ठ स्वामी श्री राम जी ने मुझ सरीखे सेवक पर भी अपनी दृष्टि कर दया की और मेरा पोषण भी किया। लोक और वेद दोनों में अच्छे स्वामियों की यह रीति है कि सेवक की विनती सुनते ही प्रीति पहचान लेते हैं और धनवान, गरीब, गवार, चतुर, पंडित, मूढ़, मलिन तथा प्रसिद्ध, जो जगत में प्रसिद्ध है, अच्छे कवि व बुरे कवि और सब स्त्री पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राजा परोपकार में कुशल, चतुर, सुशील, ईश्वर का अंशावतार और परम कृपालु होता है। ऐसे राजा अपने नगरवासियों की स्तुति सुनकर मधुर वचनों से सबका आदर सत्कार करते हैं तथा उनकी युक्ति, भक्ति, मति और गति को पहचान लेते हैं। यह स्वभाव तो साधारण राजाओं का भी है, परंतु कौशलराज श्री रामचंद्र जी सबके शिरोमणि हैं। वे तो सब ही जानते हैं।
प्रभु गहरे स्नेह पर रीझते हैं, पर मुझसा मंदमती और मलिन बुद्धि वाला अन्य कौन है? इससे मुझ पर कैसे राजी होंगे? श्री राम जी बड़े कृपालु हैं। वे मुझ जैसे मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थरों की नाव बना दी, अर्थात पत्थर जल पर तैरा दिए और रीछ तथा बंदरों को अपने बुद्धिमान मंत्री बनाए। मैं ये कहता हूँ कि मेरे स्वामी सीतानाथ है और मैं तुलसीदास उनका सेवक हूँ। अतः सब ऐसा ही कहने लग गए हैं। यह उपहास श्री रामचंद्र जी सहते हैं। मेरी ऐसी बड़ी भारी ढिठाई और खोट को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ते हैं। इन सब बातों को समझकर मुझे अपने आप ही बड़ा डर लगता है, परंतु राम जी ने स्वप्न में भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सुनकर एकाग्रचित होकर देखा तो मालूम हुआ कि मेरी भक्ति और मति श्री राम जी ने सराही है। कहने में बुरी हो अथवा भली, परंतु राम जी तो हृदय की भक्ति जानकर प्रसन्न होते हैं। भक्तों से की हुई चूक को प्रभु अपने चित्त में नहीं लाते, परंतु उनके हृदय की भक्ति को 100 बार याद करते हैं। जिस पापवश श्री रामचंद्र जी ने व्याघ्र की तरह बाली को मारा था, फिर सुग्रीव ने भी वही अनीति की थी। वही काम विभीषण ने किया, मंदोदरी को अपनी स्त्री बनाया, परंतु राम जी ने स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया। राम जी भरत से भेंट के समय सम्मानित किए गए, अतः प्रभु ने राजसभा में उनकी प्रशंसा की। प्रभु तो वृक्षों के नीचे थे और बंदर वृक्ष की डालियों के ऊपर थे। ऐसों को भगवान ने अपने समान कर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के समान शीलवान और कोई दूसरा स्वामी नहीं है। हे राम, आपकी निकाई सभी को निकी है तो यह सत्य है, तो मुझ पर तुलसी को भी यह विश्वास है कि मेरे लिए भी भली ही होगी, अर्थात मेरे अहिक और परलौकिक दोनों कार्य सफल होंगे। इस तरह अपने गुण दोष कह पुनः सबको सिर नवा श्री रघुनाथ जी के उज्ज्वल यश को कहता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने जो सुंदर कथा मुनिवर भरद्वाज को सुनाई थी, उसी प्रसंग को मैं वर्णन करता हूँ। हे सर्व सज्जनों, प्रसन्न मन होकर सुनो। शिवजी ने मनोहर चरित्र रचकर पार्वती जी को सुनाया। फिर वही चरित्र शिवजी ने राम जी की भक्ति का अधिकारी जान काकभूषुंडी से कहा। फिर काकभूषुंडी ने याज्ञवल्क्य और भरद्वाज को सुनाया। ये सब कथा कहने वाले, सुनने वाले समान शीलवान और जो सबको एक सा देखने वाले तथा जो भगवान के चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। ये अपने ज्ञान बल से तीनों कालों की वार्ता को हथेली पर रखे आंवले के समान जानते हैं, और जो चतुर हरिभक्त हैं वे अनेक प्रकार से भगवान की लीला को कहते, सुनते और समझते हैं। फिर ये कथा मैंने अपने गुरु से शुकर क्षेत्र में सुनी थी, परंतु बालकपन के कारण ठीक ठीक समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय मैं बड़ा अचेत था। राम की गूढ़ कथा को सुनने और कहने वाले ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। फिर कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ विशेष मूड में जड़ जीव कैसे समझ सकता हूँ। यद्यपि मेरे गुरु ने बारंबार सुनाई तो भी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ समझ में आई। उसी को मैं भाषा छंदों में रचता हूँ, जिससे मेरे मन में ज्ञान उत्पन्न हो। मैं बुद्धि और विवेक के अनुसार भगवान की प्रेरणा से हृदय का भाव कहूँगा। अपने संदेह, मोह और भ्रम को हरने वाली और संसार समुद्र से पार लगाने वाली नौका के समान इस कथा को रचता हूँ। यह राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली और कली कलुषों की नाशक है। फिर यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प के लिए गरुड़ मंत्र है और ज्ञान रूपी अग्नि के लिए लकड़ी के समान है। कलयुग में राम कथा कामधेनु के समान है और सुजनों को सुंदर संजीवनी बूटी है। वही राम कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है तथा संसार में आवागमन के भय को दूर करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक के निगलने के लिए सर्पणी है। यह कथा असुरों की सेना रूप नरक का नाश करने वाली और साधु महात्मा तथा देवताओं के कुल का हित करने वाली
दुर्गा स्वरूप है संत समाज रूपी समुद्र में लक्ष्मी के समान है और विश्व का भार धारण करने को पृथ्वी के समान है। यमदूतों को यमुना के समान, जीवों की मुक्ति को काशी के समान, राम जी को तुलसी के समान और तुलसी को माता हुलसी के समान है। शिव जी को यह कथा नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सर्व सिद्धियों की दाता और संपत्तियों की खान है। सद्गुण रूपी देवताओं की माता अदिति के समान है और राम जी की भक्ति तथा प्रेम की परम सीमा है। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी गंगा है और संतों का सुंदर हृदय चित्रकूट है। अनन्य प्रेम वन है, इसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम जी के चरित्र चिंतामणि हैं, जो संतों का सुबुद्धि रूपी श्रृंगार है। राम जी के गुण मंगल कारक, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के दाता हैं। ज्ञान, विराग और योग के सद्गुण के समान उपदेष्टा, सांसारिक रोगों के नाश करने वाले दैवी वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। सीताराम में प्रेम उत्पन्न करने वाले माता पिता के समान हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियम के बीज हैं। पाप, संताप और शोक के नाश करता तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालने वाले हैं। विचार रूप राजा के अच्छे सुभट और मंत्री रूप रक्षक हैं और लोभ रूपी अगाध समुद्र के सोखने वाले अगस्त्य जी के समान हैं। भक्तों के मन रूप वन में रहने वाले क्रोध और कलिमल रूप हाथियों के समूह को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान हैं। शिवजी को अतिथि के समान पूज्य और प्यारे हैं और दरिद्र रूपी अग्नि को बुझाने के लिए मेघ के समान हैं। विषय रूपी सर्प का विष उतारने को कीलक मंत्र और महामणि हैं और ललाट पर विधाता के लिखे हुए अमिट बुरे अंकों को दूर करने वाले हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरण के सदृश हैं और धान रूपी सेविका के भरण पोषण के लिए मेघ के समान है। मनवांछित फल देने के निमित्त कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने पर महादेव और विष्णु के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। श्रेष्ठ कवियों के आकाश रूपी मन में तारामंडल के समान हैं और राम के भक्तों को जीवन धन के तुल्य है। संपूर्ण सुकृतों और फलों को अत्यंत भोग रूप है। संसार के हित के लिए उपाधि रहित साधुओं के समान है। भक्तजनों के मन रूपी मान सरोवर को हंस के समान है और पवित्र करने के लिए गंगा की तरंग माल के तुल्य है। कलयुग में कुमार्ग, कुतर्क, कपट, दंभ और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए राम जी के गुणों का समूह प्रचंड अग्नि के समान है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र पूर्ण चंद्र की किरणों के समान सबको सुखदायक है, किंतु कुमुदनी रूपी सज्जन और चकोर रूपी चित्त वालों के लिए विशेष हितकारी और लाभदायक है। जिस तरह पार्वती जी ने प्रश्न किए और शंकर जी ने जिस तरह वर्णन किया, वह सब कारण मैं कथा के अद्भुत रूपक बनाकर कहता हूँ। जिनने यह कथा नहीं सुनी है वे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी लोग हैं वे इस अद्भुत कथा को सुनकर इस कारण से आश्चर्य ना करेंगे। जिनके मन में यह विश्वास है कि संसार में राम कथा की कुछ अवधि नहीं है और राम जी के अनेक अवतार हैं और रामायण भी 100 करोड़ और अपार है। युग युग के भेदों के अनुसार अनेक रीति से वह अनेक मुनियों ने भगवान के मनोहर चरित्रों का वर्णन किया है। यह सब बातें विचार कर संशय को छोड़ आदर पूर्वक अत्यंत प्रेम से कथा सुननी चाहिए। राम अनंत है और इनके गुण भी अनंत हैं और इनकी कथा का विस्तार भी अपरिमित है। अतएव निर्मल विचार वाले पुरुष सुनकर आश्चर्य ना मानेंगे। इस तरह अपने संदेहों को दूर कर गुरु के चरणों की धूलि सिर पर धर हाथ जोड़ विनती करता हूँ ताकि कथा करने में कोई भी बाधा खड़ी ना हो। अब शिवजी को मस्तक झुकाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा वर्णन करता हूँ। चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र के रचने का प्रारंभ किया, जिस दिन को वेदों ने राम जी के जन्म का दिन कहा है। उस दिन संपूर्ण तथ्य तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब आकर राम जी की सेवा करते हैं। उस दिन भक्तजन राम जन्मोत्सव की बड़ी धूमधाम से तैयारी करते हैं
और राम जी के श्रेष्ठ यशों का संकीर्तन करते हैं। बहुत से सज्जनों के समूह सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में मनोहर श्याम वर्णधारी राम जी का ध्यान धरकर उन्हीं का जप करते हैं। वेद पुराणों में लिखा है कि सरयू का दर्शन, जल स्पर्श, स्नान और जल पान से सब पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है और इसकी महिमा भी ऐसी अपार है कि जिसको निर्मल बुद्धि वाली शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती। अयोध्यापुरी बड़ी मनोहर और वैकुंठ को देने वाली है। संसार को पवित्र करने वाली सब लोकों में विदित है। 4 प्रकार से उत्पन्न होने वाले जीव संसार में असंख्य हैं। इनमें से जो अयोध्या में प्राण त्यागते हैं वे संसार से छूट जाते हैं। यह बात जानकर कि यह पुरी सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धियों की दाता और संपूर्ण मंगलों की खान है, इसलिए मैंने निर्मल कथा का प्रारंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कान से सुनते ही चैन पड़ जाता है। इस संसार रूपी वन में मन रूपी हाथी विषय भोगों की दावानल से जलता है, पर जो इस सरोवर में आकर गिर पड़ता है वह सुखी हो जाता है। सभी को जय सिया राम।